राम राम भाई, थम देखना रेदा लोकल न्यूज़ और मैं थारा लोकल पत्रकार सुबोधिया। ऐलनाबाद उपचुनाव की जो सरगर्मियाँ वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि सबको पता है कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदित्य देवीलाल चौटाला जी। नमस्कार। नमस्कार जी। और जी कैसे हो? बहुत बढ़िया साहब। सर, यहाँ से किसान आंदोलन को लेकर जो है अभय सिंह चौटाला विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसान आंदोलन को लेकर जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आपका कैंडिडेट है गोविंद कांडा, बीजेपी, जेजेपी और हलोपा का मिला के, तो आप जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लेकर लड़ रहे हैं? देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि उन्होंने किसान आंदोलन को सोच के इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने राजनीतिक तौर पे उनकी ज़मीन खिसक रही थी, उनका वोट बैंक ख़त्म हो रहा था, उसको रिवाइव कैसे किया जाए ये चीज़ सोच के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अगर वो किसान के नाम पे इस्तीफ़ा देते तो जो स्थिति इस्तीफ़े देने वाले दिन थी, जो की जो स्थिति आज खड़ी है, एक शब्द ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, ना एक लाइन कटी ना एक लाइन जुड़ी, तो फिर उसका आज फिर वो दोबारा पर्चा भर के लोगों में खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको खुद अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि फिर आपके इस्तीफ़े देने का औचित्य क्या था। एक दूसरा सवाल सर, जैसे कि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है आंदोलन को लेकर कि ये कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ऐलनाबाद उपचुनाव है और यहाँ पर जब विरोध होता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये इनेलो के पेड वर्कर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ पर इनेलो का जो कैंडिडेट है वो मजबूत है यहाँ पर, इसलिए इनेलो को यहाँ पर दबाने के लिए ये कहा जा रहा हो कि यहाँ पर इनेलो विरोध कर रही है? देखिए, मैं हर ज़िले का एक अपना अपना भौगोलिक माहौल है। सिरसा ज़िला जो है किसी वक्त हिसार कमिश्नरी का एक एरिया है। ये सारा सबसे ज़्यादा बड़े ज़मींदार इस एरिया में है और हरियाणा में भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पे 500 एकड़ के 1000 एकड़ तक के 5-5 हज़ार एकड़ तक के हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो 5-5 हज़ार एकड़ के ज़मींदार थे। आज भी गाँव में 200-250 एकड़ का ज़मींदार मिलता है। इस एरिया ने जो ये ज़मींदारी सिस्टम था, इसके खिलाफ चौधरी देवीलाल ने आवाज़ उठाई। उन्होंने लोगों की जो बड़े ज़मींदार थे उनकी ज़मीन सरप्लस करके गरीब भूमि इन लोगों में बांटने का काम किया और इससे सबसे पहले शुरुआत ही खुद की। आज भी गांव के अंदर जो मध्यवर्गीय, जो छोटा ज़मींदार है, वो अपनी जीविका के लिए अपने आप को सरकार के साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि अब 2 एकड़ का 2.5 एकड़ का जो ज़मींदार है उसकी ये समझ आ गई है कि अगर हम सरकार के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें भी एक नए आयाम, नई चीज़ें मिलेगी। तो वो उसी चीज़ को आगे सोच के आज ऐलनाबाद का जो किसान है वो चाहता है कि हम सरकार के साथ जाएं। और जो विरोध करने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो जागीरदारी सिस्टम में थे, जिन्होंने गांव में चौधराहट कर रखी हैं और जो चाहते हैं कि जो गरीब किसान है, जो छोटा मध्यवर्गीय किसान है, जो मज़दूर है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेशर और दबाव में रहें। यही राजनीति इस ज़िले के हर गांव की है। जो ये हकीकत है, आप लोग यूट्यूब से हो, चैनल से हो, जब आप जाओगे ना गांव में तो आप जाके गांव में पूछना कि जी आपके गांव में जो राजनीतिक धड़े कौन है, आपके सरपंची कौन लड़ता था, तो आपको पता लगेगा कि गाँव 2 धुरों में बटा हुआ था और दोनों धुर जो है वो किसी न किसी बड़े चौधरी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी एक नई उम्मीद बन के उन लोगों के लिए जो लोग दोनों धड़ों के शोषण होते थे, शोषित होते थे, उनके लिए नई उम्मीद बन के निकली है। और निश्चित तौर पे 30 तारीख को इसका परिणाम आपके सामने होगा। 2 तारीख को जो परिणाम आएंगे निश्चित तौर पे वो आपके सामने आएंगे। मतलब जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हो अभी से? बहुत ज़्यादा, 500% आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पे जीत है, क्योंकि मैं ज़िला को मैंने अच्छे से जानता हूँ, मैं इसी ज़िले का हूँ और ये हमारा यहाँ पे हमें हर एक परिवार से एक मेल जोल है। और मैं मानता हूँ कि ज़िले का हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम ऐसी सरकार के साथ जाएं जिस सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी व्यक्ति को तंग नहीं किया, किसी व्यक्ति को थाने और तहसील की राजनीति से बाहर निकालने का काम किया। अब से पहले हमारे ज़िले के अंदर जो भी सरकार
एक किसी क्षेत्रीय दल की आती थी तो हमेशा थाने और तहसील में उनको जलील किया जाता था, उनकी ज़मीनों को कब्जाया जाता था, उनके साथ अत्याचार उत्पीड़न किया जाता था। पिछले 7 साल में भाजपा की सरकार में किसी व्यक्ति विशेष का कहीं पे भी कोई शोषण नहीं हुआ है, मैं ये दावे साथ कह सकता हूँ। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आदित्य चौटाला जी। और पूरे उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अपनी राय साझा करते रहे।